तो चलिए आज बात करते हैं अजमेर की। एक ऐसा जिला जिसकी पहचान एक नहीं बल्कि दो हैं, और दोनों ही पहचानें बहुत शक्तिशाली हैं। एक जो आस्था की गहराइयों से जुड़ी है और दूसरी जो सीधे व्यापार की ऊंचाइयों को छूती है। बस यही दो बातें, यही है पूरे अजमेर का सार। एक तरफ तो ये भारत का एक बड़ा आध्यात्मिक दिल है और दूसरी ही तरफ एक मॉडर्न इकोनॉमिक पावर हाउस। आइए इसी पहेली को थोड़ा और समझते हैं। तो सबसे पहले अजमेर की कहानी को समझने के लिए इसकी नींव को पकड़ते हैं। कुछ बेसिक आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो हमें आगे की कहानी के लिए एक जमीन देंगे। 2011 की जनगणना की ये आंकड़े अपने आप में एक कहानी कहते हैं। देखिए, यहाँ की लगभग 40% आबादी शहरी है। अब ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये दिखाता है कि अजमेर सिर्फ एक तीर्थस्थल नहीं है, बल्कि एक बड़ा शहरी और आर्थिक सेंटर भी है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। उस जमीन और उस इतिहास को देखते हैं जिस पर अजमेर की ये डबल पहचान बनी है। मतलब इस शहर की जड़ें आखिर कितनी पुरानी और मजबूत हैं। कमाल की बात है कि अजमेर की जमीन भी दोहरी है। एक तरफ पूर्व में आपको मिलेंगे उपजाऊ मैदान, तो दूसरी तरफ पश्चिम में अरावली की चट्टानी पहाड़ियां। और ये जो नाग पहाड़ रेंज है ना, ये तो एक नेचुरल दीवार की तरह है जो शहर को थार रेगिस्तान की गर्म हवाओं से बचाती है। तभी तो इसका पुराना नाम था अजय मेरू, मतलब वो पहाड़ी जिसे कोई जीत न सके। और इसका इतिहास वो भी उतना ही दिलचस्प है। कभी ये चौहानों का एक मजबूत किला था, फिर ब्रिटिश राज में एक बहुत जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया, और फिर 1956 में जाकर राजस्थान का हिस्सा बना। अजमेर ने वाकई कई दौर देखे हैं और हर दौर ने इसकी पहचान में कुछ न कुछ जोड़ा ही है। चलिए अब सीधे अजमेर की आज की पहचान पर आते हैं। उन दो इंजनों को समझते हैं जो आज इसकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को खींच रहे हैं। यहाँ पर ही तो असली जादू है। कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही जगह पर फल फूल रही हैं। एक तरफ दरगाह शरीफ और पुष्कर मंदिर हैं जो आस्था की खींच से लाखों लोगों को लाते हैं, तो दूसरी तरफ है किशनगढ़ का विशाल मार्बल बाजार जो व्यापार और पैसे का प्रतीक है। देखिए, अजमेर शरीफ दरगाह सिर्फ एक मजहबी जगह नहीं है। ये भारत की उस मिलीजुली संस्कृति, उस गंगा जमुनी तहजीब का जीता जागता सबूत है जहां हर धर्म के लोग सर झुकाने आते हैं। इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत बहुत गहरा है। और फिर इसी आध्यात्मिक पहचान के ठीक सामने खड़ी है इसकी दूसरी जबरदस्त आर्थिक पहचान। किशनगढ़ को ऐसे ही एशिया का सबसे बड़ा मार्बल और ग्रेनाइट बाजार नहीं कहते, ये अजमेर की कमर्शियल ताकत का सबसे बड़ा चेहरा है। याद है हमने शुरू में 40% शहरी आबादी की बात की थी। ये आंकड़ा उसी बात को कंफर्म करता है। ये जो इतना ज्यादा शहरीकरण है वो सीधे सीधे किशनगढ़ जैसे इंडस्ट्रियल सेंटर और टूरिज्म से जुड़ी नौकरियों का ही तो नतीजा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो दो बड़े काम चल रहे हैं, आस्था का इतना बड़ा केंद्र और व्यापार का इतना बड़ा गढ़, इन्हें जिंदा रखने वाली लाइफलाइंस कौन सी हैं? अजमेर को असल में जीवन मिलता कहाँ से है? किसी भी शहर को दो चीजें चाहिए होती हैं, पानी और दुनिया से जुड़ने के रास्ते। तो आइए देखते हैं कि अजमेर की प्यास कौन बुझाता है और इसे बाकी दुनिया से कौन जोड़ता है। अजमेर की लाइफलाइन है यहाँ की नदियाँ और बांध, और इसमें भी सबसे जरूरी है लूनी नदी का उद्गम, जो कि नाग पहाड़ की पुष्कर घाटी से होता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। और साथ ही बीसलपुर डैम इस पूरे इलाके के लिए पीने के पानी का मेन सोर्स है। और कनेक्टिविटी, उसके दो मेन पिलर हैं। एक है ऐतिहासिक अजमेर रेलवे जंक्शन जो इसे देश के बड़े बड़े शहरों से जोड़ता है, और दूसरा है नया और मॉडर्न किशनगढ़ एयरपोर्ट जिसने 2017 से तीर्थयात्रियों और व्यापारियों दोनों के लिए सफर को बेहद आसान बना दिया है। अच्छा, अब आखिर में उन सभी जरूरी फैक्ट्स पर एक तेज नजर डाल लेते हैं जो एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। देखिए, इतनी सारी जानकारी को याद रखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यह हम निमोनिक बनाया है। ये है मा लू बी दा पू ता। बस इसे याद रखिए। ये बहुत सिंपल है। मा मतलब किशनगढ़ का मार्बल, लू मतलब लूनी नदी, बी मतलब बीसलपुर डैम, दा से दरगाह, पू से पुष्कर और ता से तारागढ़ का किला। ये 6 अक्षर आपको अजमेर की पूरी कहानी याद दिला देंगे। तो अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़ते हैं। अजमेर की असली पहचान का सबसे मजबूत पिलर आखिर है क्या?
क्या वो इसकी ज़मीन है, जैसे लूनी नदी का निकलना, या फिर इसका व्यापार है, यानी किशनगढ़ का मार्बल हब, या फिर इसकी हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक विरासत, मतलब दरगाह और पुष्कर? सच कहूं तो इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि अजमेर की असली खूबसूरती इसी बैलेंस में छुपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।